गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MGSP पर। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का निचोड़। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है कि ये जो प्रकाश है ये है क्या। तो प्रकाश बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में ही हमारी आंखें स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब किसी वस्तु को अगर देखना है तो उसके लिए प्रकाश अनिवार्य है। तो मैंने कुछ नोट में लिखा है कि जो प्रकाश है वो एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और ये इम्पोर्टेंट है, भी लगा सकते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश एक तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और क्या है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश गमन करती है टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगले है प्रकाश निर्वात से भी गमन करते हैं। ठीक है, निर्वात का अर्थ हुआ जहाँ पे हवा ना हो उसी को निर्वात करते हैं। तो प्रकाश निर्वात से भी गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड होता है। निर्वात हो या हवा हो या वायु हो, तीनों में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। अगला टॉपिक आता है हमारा किरण। किरण किसे कहते हैं, नाम आपने भी सुना होगा, लेकिन इसका डिफिनेशन जो है बहुत ईजी है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश अगर सीधी रेखा में जा रहा है, ये मतलब प्रकाश जा रहा है, तो यही एक किरण हो गया। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को, ठीक है, जैसे गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, तो उसी के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अभी जो किरण पुंज या प्रकाश पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। याद कर लें, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके लिए मैंने डायग्राम बना दिया है, ये दोनों आप लोग। अब बात आती है प्रकाश पुंज के दूसरे प्रकार जिसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो ये अभिसारी प्रकाश पुंज होता क्या है। तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, ठीक है, विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये देखिए एक बिंदु है, तो जो विभिन्न सभी किरणें हैं विभिन्न दिशा से आकर कहाँ मिला, तो एक बिंदु पर मिला। ठीक है, इसी को बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा हमारे पास प्रकार है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें जो होती हैं वो एक बिंदु से निकलकर, ठीक है, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में चली जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक बिंदु से निकली किरणें और विभिन्न दिशाओं में चली गई, इसी को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अगली बात आती है आत्मदीप्त पदार्थ। इसके बारे में बहुत लोगों को पता होगा कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे वह सूर्य को देखते हैं कि वो किसी की सहायता से नहीं, वो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, इसलिए वो आत्मदीप्त या दीप्त या प्रदीप्त पदार्थ है। तारे, जुगनू या फिर आपका बल्ब, वो भी एक आत्मदीप्त पदार्थ है। अगला आता है अदीप्त। आत्मदीप्त और अदीप्त में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अदीप्त ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया चंद्रमा। चंद्रमा देखते होंगे, आपको लगता है कि चंद्रमा नहीं प्रकाश उत्पन्न करता है, वो सूर्य से रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे चंद्रमा में आता है और हमारे पास पहुँचता है, इसलिए चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है। ये इसका स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ईंट, पत्थर, साइकिल, मनुष्य इत्यादि। और एक नोट में बात लिख लें कि जो अदीप्त पदार्थ होते हैं ना, प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देता है अदीप्त पदार्थ। अगला टॉपिक आता है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में हमारा हो गया कांच, वायु से देखते होंगे प्रकाश आपको दिखता नहीं होगा, आर पार हो जाता है, इसलिए ये पारदर्शी पदार्थ हैं। जल इत्यादि जो है वो पारदर्शी पदार्थ हैं। अब अगला टॉपिक आता है तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश गमन नहीं कर पाता है
उसे अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होता है जिससे प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, मनुष्य हो गया, पर्वत हो गया, साइकिल हो गया, दीवार हो गया, इत्यादि जो है वो अपारदर्शी पदार्थ है। और अगला आता है पारभासी पदार्थ। कुछ ऐसा भी पदार्थ होता है जिनमें प्रकाश का कुछ भाग ही, मतलब कि कुछ भाग ही बाहर निकल पाता है, उसी को कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे में क्या हुआ है, तो घिसा हुआ कांच, उसको देखिएगा तो उससे प्रकाश का कुछ भाग ही निकलेगा, ना तो पूरा निकलेगा और तो ना नहीं निकलेगा, वो सब नहीं होगा, थोड़ा सा ही निकलेगा। या तेल लगा कागज आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, तो उससे कुछ भाग ही निकलता है प्रकाश का, ठीक है। तो ये सब पारभासी पदार्थ हो गए। अगला आता है कि छाया। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। छाया अगर कहते किसके हैं, इसका डेफिनेशन आधातर लोग नहीं जानते होंगे। तो प्रकाश के गमन पथ में, ठीक है, प्रकाश के गमन पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देने पर उसके पीछे जो अंधेरा वाला क्षेत्र बनता है, ठीक है। मान लीजिए कि प्रकाश यहाँ से जा रहा है टॉर्च से, और यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए अपारदर्शी, यानी कि प्रकाश उससे गमन नहीं कर पाए, तो उसके पीछे, मतलब देखिए यहाँ पे पीछे, यहाँ पर देखिए बन रहा है, उसके पीछे जो अंधेरा वाला क्षेत्र बनता है उसी को छाया कहते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा सबसे VVVI क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है, जो हर बार आता है। प्रकाश का परावर्तन है क्या, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन? तो याद रखेंगे, इजी है। किसी सतह से टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एक बार और बोल देता हूँ। किसी सतह से टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे और हम लोग डेफिनेशन से जानेंगे। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन आखिर कहते हैं किसको? तो जब प्रकाश किसी चमकीली और चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है। इसे ही क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये एक चिकनी और चमकीली सतह है और यहाँ से ये आपतित किरण आई और ये गई, तो ये चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित परावर्तन हुआ, इसी को नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है कि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का दूसरा प्रकार है। तो जब प्रकाश किसी रुखड़ी, ये देखिए ये रुखड़ी है, रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है, इसे ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब आया इधर से गया इधर से, मतलब जिधर जिधर चला गया उसी को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगला जो हमारा मेन टॉपिक आता है जिससे पूरा प्रकाश का परावर्तन ही बना है कि समतल दर्पण से होकर प्रकाश का परावर्तन। तो एक डायग्राम है, इसको आप लोग ज़रूर लिख लें। इसके मैं डेफिनेशन बताऊंगा कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, इसलिए इस डायग्राम को बना लें। तो ये रहा हमारा टॉपिक कि आपतित किरण क्या है, ठीक है। तो वैसी किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, ठीक है, जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसी को कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया था कि ये देखिए, ये जो है ना वैसी किरण जो दर्पण की सतह, ये जो है एक दर्पण है, इस पर जो पड़ा ये जो पड़ा ये हो गया हमारा आपतित किरण, ठीक है। ये हमारा आपतित किरण है। और अब बात करते हैं कि परावर्तित किरण क्या है, ठीक है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ये क्या है? तो वैसी किरण जो दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ये वैसी किरण जो दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली होती है उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे में देखिए, ये दर्पण से वैसी किरण जो दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली होती है उसे परावर्तित किरण, यानी कि ये जो है हमारा, ये हमारा परावर्तित किरण है, ठीक है। याद रखेंगे, परावर्तित किरण वैसी किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटने वाली होती है। अगला बात करते हैं आपतन बिंदु क्या है। तो दर्पण की सतह पर स्थित वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है, ठीक है। आपतित किरण तो समझ गए, तो जिस पर आपतित, मतलब वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए चित्र में, ये आपतित किरण है और जिस बिंदु पर पड़ेगा इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। याद रखेंगे,
वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। अगली बात आती है अभिलंब। अभिलंब क्या है? तो वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, आपतन बिंदु तभी समझ गए। तो आपतन बिंदु पर जो लंब होगा सीधी रेखा तथा दर्पण सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे अभिलंब कहते हैं। तो देखिए हमने समझ लिया कि वह सीधी रेखा, जैसे कि यहाँ पे वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु यहाँ पर जो मैंने अभी समझाया इस पर लंब होती है, तो ये लंब है। और दर्पण सतह के साथ आप देख सकते हैं ऐसे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। ये जो है हमारा अभिलंब है। ठीक है, याद रखेंगे ये हमारा अभिलंब है। अगला टॉपिक आता है हमारा कि आपतन कोण क्या है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यह है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, मतलब इन दोनों के बीच जो बना कोण ये क्या है हमारा, ये हमारा आपतन कोण है और इससे प्रायः आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगला बात आता है कि परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे। ये हमारा परावर्तित किरण, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये हमारा परावर्तित किरण है तथा अभिलंब ये हमारा अभिलंब है। इन दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं परावर्तन कोण और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। मान लीजिए प्रश्न आ गया तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है उत्तर में कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? तो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण को तो अर्थात में लिख सकते हैं, आपतन कोण को तो हम लोग आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो लिख सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, और दूसरा हमारा नियम होता है प्रकाश का परावर्तन का, आपतित किरण परावर्तित किरण, इसका मैंने डेफिनेशन बताया, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या तल में होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने चित्र बना दिया है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। ठीक है, यही है हमारा प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, इसको इमेज बोलते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे समझेंगे इस बात को? तो देखिए किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें मतलब किधर से आया, परावर्तन हुआ या अपवर्तन हुआ, उसके बाद जिस बिंदु पर कटेगा, ठीक है, उस कटेगा या कटे हुए मालूम पड़ेगा उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब होता है ना, ये 2 प्रकार के होता है। ठीक है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये हमेशा बात याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है दूसरा प्रकार प्रतिबिंब का, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसी का दूसरा नाम है आभासी। ये किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और नोट में याद रखें काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर होता है, ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, और फिर 2 भागों में बांट दीजिएगा, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो पहला पॉइंट में लिखेगा वास्तविक दिन है, यह परावर्तित या अपवर्तित किरणों के क्या वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब यह परावर्तित या अपवर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है। और ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।